अभी आपका रिसेंटली एक ऋषि कपूर वाला कुछ फेमस हुआ है, मतलब क्या था वो? हाँ, लाइक रणबीर कपूर की जब शादी हुई थी तो उनकी एक पूरी फैमिली पिक्चर्स थी, तो उसमें ऋषि कपूर जी तो ऑब्वियसली अब नहीं रहे। तो मेरे दिमाग में थॉट आया एक काम करता हूँ, उनका फोटो वहाँ प्लेस करके कंप्लीट फ्रेम बनाता हूँ। जस्ट फॉर ऐसे ही बनाया था, मेरा कोई पर्पस नहीं था कि कुछ होगा, बट जैसे मैंने उसको बना के डाला इतना वायरल हुआ कि वो बहुत सारे मीम्स पेज दूसरे थे इंस्टाग्राम के, उन्होंने उसको जब शेयर करा, इवन नीतू कपूर जी ने भी उसको शेयर करा। मेरा मानना है कि यही कहीं से कहीं तक भी ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए नुकसानदायक नहीं, इवन हेल्पफुल है। अगर कुछ भी नई चीज अगर आ रही है तो हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए, तो आपको उससे डरना नहीं चाहिए। जितने भी ग्राफिक डिजाइनर अगर देख रहे हैं तो आपको पता हो गया आपको एक ही सॉफ्टवेयर यूज करना है और एक बहुत ही अच्छा डिजाइन होना है, फोटोशॉप। Hello, and welcome back to the Everything You Should Know podcast brought to you by Blue Tech Studio, short at Hop in Patio Cafe. And today we have a great guest with us. We have AI के पहले वाला AI. We have इंदौर का most viral graphic designer, Deepak sir. Thank you. Welcome to our show. Okay, तो दीपक भैया, yes, मेरे को बताइए आप, यस आपकी जर्नी बहुत कंपेयर टू काफी ग्राफिक डिजाइनर्स बहुत अलग रही है यस ना? यस। तो वो कैसे, लाइक आपने स्टार्ट कहाँ से किया, पहले तो मुझे वो जानना है। बेसिकली मैं क्या इंजीनियरिंग कर रहा था 2013 में, मैंने सिविल से इंजीनियरिंग करी थी, बट इसमें एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है M1 करके, मैथमेटिक्स 1 जिसको बोलते हैं। मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट बहुत क्लियर जा रहे थे, बट एक जो सब्जेक्ट था M1 मैथमेटिक्स 1 वो कभी क्लियर हो ही नहीं था। उस पर कम से कम मैं 6 टाइम फेल हो चुका था, 6 बार। तो लग गया भाई अब ये अपने काम की चीज़ नहीं है, अब इसको अपने को करना नहीं है। सो मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग में पहले से इंटरेस्ट था, थोड़ा बहुत मैं कुछ ना कुछ करते रहता था, कंप्यूटर्स वगैरह में काफ़ी अच्छा नॉलेज था तो उस पर करते रहता था। तो फिर मैं सोचा एक काम करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, और उसके लिए मैंने कुछ प्रोफेशनल कोर्स करा है। सो 1.5-2 साल का एक प्रोफेशनल पूरा कोर्स करा है। उसके बाद मुझे ये था कि यार बस कुछ ना है अपना, तो बस कहीं पे जॉब लग जाएगी, अपन सेटल हो जाएंगे, 20-25-50 हज़ार रुपये की जॉब लग जाएगी, बस सेटल हो जाएंगे। बट क्या हुआ, मैंने अपना इंस्टाग्राम पे एक पेज क्रिएट करा था डिज़ाइन गिर इंडिया नाम से। तो वहाँ पे जब मैंने अपना कुछ वर्क डालना शुरू करा, पोर्टफोलियो, तो वहाँ से मुझे काफ़ी DM आना शुरू हुए वर्क्स के लिए, लोगो डिज़ाइनिंग सभी चीज़ के लिए। तो धीरे धीरे वहाँ से ग्रो ना जाए उसके शुरू हुआ मेरा। तो अब मुझे लगा कि यार इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, अब तो पूरा इसी पे अपने को फोकस करना है, जॉब वगैरह बारे में सोचना नहीं, अब तो अपने को पूरा फ्रीलांसिंग ही करना है। सो बस वहीं से शुरू करा और अब अच्छा खासा चल रहा है। इससे मतलब बहुत अच्छा चल रहा है वैसे तो, बट लाइक इंजीनियरिंग से शिफ्ट कैसे, लाइक उस टाइम आपका थॉट प्रोसेस क्या था कि लाइक क्यों इसमें, लाइक मैथ्स में फेल हुआ है, गेट इट, लाइक कैसे, लाइक उसके अलावा अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग पैशन था, लाइक क्या कर रहे थे आप उसमें तब तक, कैसे चल रहा था? मेरा बेसिकली एनजीओ हुआ करता था पहले, जिसमें हम काफ़ी बच्चों को, जो स्लम्स एरिया के बच्चे थे, उनको फ्री में एजुकेशन हम लोग देते थे। तो उसके लिए हम लोग खुद जब कॉलेज में थे तो हम लोग को इतना पैसा नहीं था कि हम लोग अलग से कैसे कुछ डिजाइनिंग वगैरह कुछ करवाए। हम लोग को बैनर पोस्टर लगते रहते थे बहुत बार। तो मैंने खुद ने रैंडम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा डिज़ाइनिंग का, फोटोशॉप वगैरह, उसको डिज़ाइन करता करता था, और वही पोस्टर हम लोग सर्कुलेट करते थे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव्स वगैरह हमारे पेज को मैनेज करते थे एनजीओ को। तो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट मैं एनजीओ को देना चाहूँगा कि वहीं से मुझे थोड़ा बहुत सीखने को मिला है। बट ग्राफिक डिजाइनिंग ना बहुत ही ज्यादा लाइक महंगे सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको इक्विपमेंट्स लगते हैं, आप तो वो सारी चीजों को आप मतलब तब आपने फ्री सॉफ्टवेयर चालू किया पहले? हाँ, ट्रायल बेस पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहते हैं। तो उस समय वो करा था, क्योंकि उस समय मैंने सोचा नहीं था मुझे ये वाला काम करना है, बट उस समय था कि बस अपने को अभी का कुछ करना। हाँ, तो उस समय तो ट्रायल वर्जन पे। पर फिर जब आपने कोर्स किया जो आपका 1.5-2 साल का, तो वो आपने ऑनलाइन कोर्स किया होगा ना? नहीं, मैंने ऑफलाइन कोर्स करा था। हाँ, तो वो कहाँ से, लेकिन इंदौर से आपने? हाँ, इंदौर से अरीना एनिमेशन है, वहीं से करा था मैंने। अच्छा, तो फिर लाइक उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप था कि मैं खुद का स्टार्ट करूं, या आपको जॉब का ही था? हाँ, पहले मुझे जॉब का था कि अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर बन गया कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी, बट वो मैंने बताया कि रैंडम मैंने एक पेज बनाया था, वो भी ऐसा ही था दिमाग में, कुछ डिजाइन से कुछ सोचना नाम, तो मैंने डिजाइन सोचा, फिर और कुछ सोचा, तो लाइक गांधीगिरी वर्ड एक है, तो डिजाइनगिरी वर्ड सोच लिया मैंने। अब डिजाइनगिरी मैंने जब सर्च करा तो ऑलरेडी किसी का पेज था, तो मैंने उसके आगे इंडिया लग दिया, तो डिजाइनगिरी इंडिया पेज हो गया। इस तरीके से नाम बनाया वो पूरा। ये बहुत होता है यार, बहुत फेमस लोगों के ओरिजिनल नेम टेकन ही होते हैं यूजुअली। सो बेसिकली अभी आपके लाइक इंस्टाग्राम पेजेस पे कुछ बहुत सारे चीजें जो कि आप डालते रहते हो, जहाँ पे मतलब आपका जो वाला पेज है उस पे भी आप डाल ही रहे हो। अभी आपका रिसेंटली एक ऋषि कपूर वाला कुछ फेमस हुआ है, मतलब क्या था वो? हाँ, लाइक रणबीर कपूर की जब शादी हुई थी तो उनकी एक पूरी फैमिली पिक्चर्स थी, तो उसमें ऋषि कपूर जी तो ऑब्वियसली अब नहीं रहे।
तो मेरे दिमाग में थॉट है कि एक काम करता हूँ, उनका फोटो वहाँ प्लेस करके कंप्लीट फ्रेम बनाता हूँ, जस्ट फॉर ऐसे ही बनाया था, मेरा कोई पर्पस नहीं था कि कुछ होगा। बट जैसे मैंने उसको बना के डाला, इतना वायरल हुआ कि वो बहुत सारे मीम्स पेज दूसरे थे इंस्टाग्राम के, उन्होंने उसको जब शेयर करा, इवन नीतू कपूर जी ने भी उसको शेयर करा, वो तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। और उसके बाद से इवन मुझे पर्सनल मैसेज आना शुरू होगा कि हम लोग को इस टाइप का वर्क करवाना है, लाइक हमारे फादर ने, क्योंकि उस समय क्या कोविड का पीरियड था, तो बहुत सारे लोगों ने क्या करा, अपने पेरेंट्स को खो दिया, जिनकी नई शादी होने वाली थी, बहुत सारे ऐसा हुआ था। तो काफ़ी इमोशनल चीज़ भी थी ये कि लोगों को अपनी शादी की फ्रेम में अपने पेरेंट्स को ऐड करवाना है, किसी को मदर करवाना है। तो वहाँ से मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर मिलना शुरू हो गए थे। काफी अच्छी चीज है। हाँ, एट द सेम टाइम थोड़ा डर भी नहीं लगा कि मतलब ये बैकफायर भी हो सकता है कि इट्स अ सेंसिटिव थिंग, राइट? हाँ नहीं, सेंसिटिव है साथ में फनी भी। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे एक बार क्या हुआ था, मेरे पास एक क्लाइंट ऐसा भी आया था कि यार मैं अपने घर पे बता के गई कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ में कहीं बाहर जा रही हूँ, बट मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में कहीं बाहर गई हुई हूँ, ठीक है। सो मुझे घर पे पिक्चर बताना है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ में, तो उसने अपनी फ्रेंड का फोटो मुझे शेयर करा सीख ले। और बताया कि एक काम करो, दोनों को अटैच कर दो ताकि मैं अपने घर पे बता सकूं कि मैं मेरी फ्रेंड के साथ में गई हुई थी। तो काफी फनी ऐसे आते रहते हैं बहुत सारी चीजें। तो आप ऐसे लाइक ये क्लाइंट लाइक पर्सनल उससे ही लाइक हाँ। कंपनी के उससे नहीं होगा, पर्सनल अपना ही कुछ, पर्सनल खुद ही मतलब तो लाइक ऐसे सिंगल भी आप ले लेते हो प्रोजेक्ट्स? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस अगर किसी को चीट वीट करना हो, कुछ करना हो, तो वी हैव अ डिजाइनर। किसी का ब्रेकअप करवाना हो तो हाँ, किसी का ब्रेकअप करवाना तो किसी थर्ड पर्सन को ऐड करवा दो और भेज दो फोटो उसको। बट वो थ्रू अस, वी आर द कंसल्टेंट्स। यस। इस ग्राफिक डिजाइनिंग में अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी जब आता है ग्राफिक डिजाइनिंग को लेके, क्योंकि अब बहुत सी जगह है जहाँ पे आप सिर्फ कमांड्स दो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक ऑलरेडी क्रिएट कर देता है सिनेरियो, वो पिक्चर बना देता है। तो उससे आपको क्या लगता है कि मतलब इज इट गोइंग टू हेल्प यू और इज इट अ चैलेंज, बिकॉज अब आपको सिर्फ कमांड्स देनी है? नहीं, मेरा मानना ये है कि यही कहीं से कहीं तक भी ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए नुकसानदायक नहीं, इवन हेल्पफुल है। अगर कुछ भी नई चीज़ अगर आ रही है तो हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। हम लोग को उसको इवन देखिए, फोटोशॉप काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है, उसमें टूल्स आपको यूट्यूब से सारी वीडियो मिल जाती है सीखने के लिए। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि सभी लोग ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं। किसी चीज़ को करने के लिए किसी बंदे की जरूरत तो लगती ही है। अगर आप एआई की बात करें तो उसको करने के लिए किसी ना किसी की आपको जरूरत लगेगी। तो मेरा ये मानना है कि इवन ग्राफिक डिजाइनर को उसको यूज करके अपने डिजाइन को इम्प्लीमेंट करके और अच्छा बनाना चाहिए। इससे डरना नहीं चाहिए कि हम लोग की जॉब खतरे में, सब कभी खतरे में नहीं। आप देखो, कुछ भी अगर आप डिजाइनिंग करते हो तो उसकी आपको ओपन फाइल लगती है। लाइक अगर आपको लोगो बनवाना, आपको उसकी CDR फाइल लगेगी, एआई फाइल लगेगी, तो वो आपको एआई नहीं देता बना के, वो तो ग्राफिक डिजाइनर ही बना के देगा। कितना प्रिंट वर्क जो होता है, आप देखते हैं ब्रोशर रहते हैं, सारी चीजें रहती है, तो वो भी आपको ग्राफिक डिजाइनर ही बना के देता है। आपको इससे डरना ही नहीं चाहिए। जितने भी ग्राफिक डिजाइनर अगर देख रहे हैं तो ये बताना चाहूंगा, उससे डरो मत। आप इसको उससे सीखो कि वो किस टाइप का आपको प्रॉम्प्ट आप दे रहे हो, उससे नई आप चीजें निकालो और अपने डिजाइन में उसको डालो और क्लाइंट को दो। पर ये तो है लाइक फाइल्स का तो बहुत वो रहता ही हाँ, है। इशू है क्योंकि इवन प्रिंट के लिए भी अलग फाइल जाती है, RGB। हाँ वो बिल्कुल, CMY के जाती है। तो बहुत, आप ग्राफिक डिजाइनर का बिजनेस कभी खत्म हो ही नहीं सकता, भले ये आ जाए कुछ भी आ जाए, उससे हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज को करने के लिए आपको कोई ना कोई हेल्प चाहिए ना। मतलब आपको एक इंसान चाहिए, बिकॉज आप एआई से तो बात नहीं कर बिल्कुल, पाओगे, आप बिल्कुल। बताओगे और फिर वो कर सकता है एआई की हेल्प से। कई और बार अच्छा काम। पता है यही कंफ्यूजिंग भी बहुत होता है। आप उसका प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हो, बना के आपको क्या दे रहा है, बट इंसान के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने उसको बोला मुझे यहाँ पर रेड फ्लैग लगा के सब कुछ करना, तो रेड फ्लैग ही लगा के देगा। बट एआई होगा कि उसका फ्लैग का कभी कलर चेंज कर देगा या कुछ चेंज कर देगा या प्लेसमेंट चेंज कर देगा, तो वो इशू आएगा। वो एआई के भी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस हैं चिराग, बट माय पॉइंट इज कि दिस इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब फर्स्ट जनरेशन अगर इतना पावरफुल है, जो कि हम ये भी मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1000 टाइम्स बेटर होता है मतलब पर डे के हिसाब से, तो इन द नेक्स्ट 1 year 2 year जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 10th वर्जन होगा या 15th वर्जन होगा, तो डू यू रियली थिंक कि मतलब वो चीजें तब भी हमें लगेंगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप देखिए, अगर आप आज से काफी पुराने साल में चले जाओ तो वहां पे आप देखते हैं पहले बैलगाड़ी चलती थी और अब हवाई जहाज तक चलता है। तो उसमें कहीं से कहते हैं जॉब को किसी चीज को खतरा नहीं आया, इवन आपको सुविधा मिलती है और कुछ नहीं, आपका काम फास्ट हो सकता है। जो पहले मैं डिजाइन बनाता था 1 घंटे बनाता था कोई डिजाइन, तो एआई के थ्रू में जल्दी बना सकता हूँ। बस ये टाइम जो क्लाइंट के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि उसको जल्दी के लिए अच्छा, क्लाइंट बोलेगा 2 मिनट में डिजाइन दो, तो हम दे सकते हैं, क्योंकि आपको खुद पता क्लाइंट खुद बैठ के डिजाइन नहीं कर सकता, कितना कुछ भी हो जाए। तो मतलब उसमें आप ये भी बोल सकते हो कि 30 मिनट में डिलीवरी वरना फ्री। एग्जैक्टली हाँ, डोमिनोज से ला सकते हैं। हाँ तो हाँ, ये बड़े ब्रांड्स की बात करते हुए मेरे को ये आपसे समझना था, लाइक एज अ डिजाइनर, क्योंकि आई हैव सीन आपका बहुत सारा वर्क ऑब्वियसली काम करके साथ में, बट
ऐसा कौन सा वो है लाइक ब्रांड या कंपनी जिसका आप करना चाहोगे कभी डिजाइन, लाइक योर ड्रीम प्रोजेक्ट, लाइक या किसी का आपको कुछ बहुत पहले आइडिया आया हो और आपने सोचा हो कि यार इसका कर सकते हैं अगर हमको मिल जाए इसका वर्क तो? ना, ऐसा कभी कोई थॉट आया नहीं कभी किस ब्रांड्स के लिए। बट मुझे हाँ, मूवी पोस्टर का मुझे रहता है कि कभी कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ो कि मूवी पोस्टर पे मैं वर्क करूँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे रहता माइंड में कि मेरा ड्रीम है कि कोई मूवी पोस्टर वगैरह बनाऊँ, मैं थिएटर में भी एक बड़ी स्क्रीन पर नाम आए कि पोस्टर डिजाइन वगैरह करके दीपक गोयल। तो मेरा एक वो बस एक ड्रीम है कि यहाँ कोई मूवी तो प्रोजेक्ट आप वगैरह तो मिले। एडिट करके खुद ही बना के पोस्टर में निकाल दो। नहीं, वो तो मुझे पिक्चर रिलीज में थोड़ी कर पाऊंगा। हाँ, पर होता है ऐसे, लाइक एक हाँ। पेज है बॉस लॉजिक करके, हाँ। वो यही करते थे आई थिंक बहुत टाइम से, लाइक क्या है, व्हाट इज दैट? सो बेसिकली जो भी कॉमिक बुक मूवीज और जो भी लाइक Okay. पॉप कल्चर वाइज जो फेमस होते हैं उनके लिए वो फैन मेड अपने खुद के डिजाइन करके, वो डिजाइनर है खुद के बनाता था पोस्टर्स एंड ये सब। इवेंचुअली उसको मार्वल और सोनी और इन लोगों ने अप्रोच भी किया था, स्पाइडरमैन की जो भी लास्ट आई थी जिसमें तीनों थे, उसके लिए अप्रोच किया था और उसने एक पोस्टर दिया भी था उसके लिए, अच्छा। जो कोई कोई कंट्रीज में लगा। हम्म। तो लाइक व्हाई नॉट, आप भी थोड़ा ट्राई बिल्कुल करो, ट्राई करेंगे। क्या पता नेक्स्ट करण जौहर मूवी का पोस्टर दीपक गोयल ही बनाए। नहीं बट हाँ, काफी सारे इंटरनेशनल कोर्सेज भी होते हैं, मतलब लोकल कोर्सेज भी हैं ग्राफिक डिजाइनिंग को लेके एंड इंटरनेशनल कोर्सेज भी हैं। एंड जिस तरीके से अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है इंटरनेशनल ब्रांड्स और उनकी ग्राफिक डिजाइनिंग में, डू यू रियली थिंक कि मतलब आर दे बेटर देन व्हाट वी आर गेटिंग हियर इन इंडिया? देखो, उसका रिजल्ट तो ये है, मतलब वैसे आंसर ये है कि आपका जो टोटल पूरा डिपेंड करता है वो आपको क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। आपको अगर मैं एक सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ बहुत कम लिमिटेशन के लिए, वो जिसमें काफ़ी कम कमांड है, और एक सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ जिसमें बहुत सारे कमांड्स है, अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है तो आप लिमिटेशन जो सॉफ्टवेयर उससे भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, बजाय जिसके सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारी क्रिएटिव वो लिमिट्स वगैरह की कोई इशू नहीं है। तो क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है पूरा ये काम, अच्छा, मेरा मानना ये और पूरा। अभी सबसे टॉप नॉच सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं? टॉप नॉच तो स्टार्टिंग से फोटोशॉप वगैरह रहे, उसमें अपग्रेड वर्जन अभी आते गए कि अगर आप पहले के फोटोशॉप को देखो और अभी के फोटोशॉप में तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है, बहुत उसमें ऑप्शन इतने क्विक वाले आ गए। पहले लाइक अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड भी हटाना तो पहले उसको सिलेक्शन करके हटाना पड़ता, बट अब एक सेकंड के अंदर उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब अपग्रेड हो गई है सॉफ्टवेयर के अंदर। इवन आप जब बात कर रहे थे एआई की, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इवन फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर भी एआई आ चुका है। हाँ। आप उसमें कमांड देके अपनी इमेज वहीं हैंड टू हैंड आर्टबोर्ड पर क्रिएट कर सकते हैं, तो फोटोशॉप में भी एआई आ चुका है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल ही है। तो जैसे लाइक सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं अपन, अब जैसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जो कैनवा जैसे हैं, हाँ, जो बहुत यूजर फ्रेंडली हैं, जो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो हाँ, भी आप कुछ कर सकते हो हाँ, उस पर। हाँ, हाँ। एंड अब कैनवा जैसे ब्रांड ने भी फोटोशॉप का कंपेटिटर निकाल दिया एक नया, तो उसके बेसिस पे आपका क्या थॉट है? लाइक वो कुछ ऐसी चीज है जो आप कभी यूज करोगे या आप फोटोशॉप और इन पे ही स्टक रहोगे कि यार यही हमको दे रहा है अच्छा डिजाइन? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हम लोग बिल्कुल अपडेट होना चाहेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी निकल रही है उसका तो अपडेट हमको रहना ही पड़ेगा। अगर नहीं रहेंगे तो कोई हमसे अच्छा कंटेंट कहीं बाहर निकाल देगा, तो वो हमको अपडेट रहना ही पड़ेगा साथ में तो सॉफ्टवेयर्स के। और कैनवा का मेरा मानना ये है कि कैनवा के जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी छोटे स्केल पे रहते हैं, लाइक जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिनके पास अभी कुछ ज़्यादा मार्केटिंग पे एक्सपेंड करने के लिए पैसा नहीं, तो वो खुद डिज़ाइन करके कर लेते हैं। तो कैनवा पे भी उस टाइप के क्लाइंट है। कैनवा पे बेसिकली ऐसा रहता है, जो छोटी ब्रांड्स है या जो अभी नया जिन्होंने स्टार्टअप करा वो लोग खुद डिज़ाइन करके डालते हैं, उनको खुद पैसा बचाना है तो खुद डिज़ाइन कर लेते हैं। लेकिन जो बड़ी ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो वो लोग के पास इतना वो टाइम नहीं कि वहाँ का जो सीईओ बैठ के डिज़ाइन करेगा कैनवा पे, तो उसको कहीं ना कहीं एजेंसीज की जरूरत पड़ती है और वो बाहर से ही काम करवाता है। और कितने लोगों की टीम लगती है वैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में? आप डू यू नीड अ टीम? मतलब जैसे अगर अगर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर मैं एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट आपके पास लेकर आ रहा हूँ तो आप अकेले हो या फिर आपके साथ एक पूरी टीम है जो कि अलग अलग चीजें देखती देखिए, है? मेरे साथ तो टीम है, बट मेरा ये मानना है अगर जो भी नया ग्राफिक डिजाइनर पे काम कर रहा तो स्टार्टिंग में, या जिसने अभी एजेंसी खोलने की सोच रहा है, तो मेरा मानना रहेगी अभी उसको खुद काम करना चाहिए। लाइक उसका अगर कैपेबिलिटी पूरी खत्म हो जाए जब कि यार मैं बस इतना ही काम कर सकता हूँ, तो उसके बाद उसे हायरिंग करने पे जाना चाहिए। मतलब पहले से ना कर ले हायरिंग। कई बार क्या होता है, लाइक हमारे पास जैसे भी 5-6 क्लाइंट आ गए एग्जाम से, या 5-6 नए प्रोजेक्ट आ गए, हम लोग हायरिंग शुरू कर देते, नए को रख लेते हैं। कई बार प्रोजेक्ट में क्या होता है, क्लाइंट्स भी जाते हैं, प्रोजेक्ट भी अपने यहाँ से चले जाते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि पहले आप खुद अपने यहाँ से सेटिस्फाई हो जाए, आपको लग रहा है कि यार मेरे पास बहुत ज़्यादा काम और अब नहीं हो पा रहा, तब आप स्विच हो किसी और को हायरिंग के लिए।
तब अपनी टीम आप एक्सपांड करोगे तो उससे आपको बेनिफिट रहेगा। ग्राफिक डिजाइनिंग वाला जो वर्क है, प्रोफेशन है ना, इसमें एक चीज जो कि मेरे को ऐसा लगता है एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, वो होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है बहुत ज्यादा। कई लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर जॉब नहीं रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेते हैं। सो डू यू थिंक कि कई बार डीमोटिवेशन भी होता है कई लोगों को लेके कि यार आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर जॉब, या फिर मैंने जो काम करके दिया मेरे को उतना पैसा नहीं मिल पा रहा बिकॉज मेरी फिक्स जॉब नहीं है, मैं प्रोजेक्ट वाइज चल रहा हूँ, आज मैं इस क्लाइंट से डील कर रहा हूँ, आज मैं इस क्लाइंट से डील कर रहा हूँ, वो अनसर्टेनिटी, हाँ एक अनसर्टेनिटी है, बट एट द सेम टाइम द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू, आप कहीं के भी कॉन्ट्रैक्ट्स उठा के लेके प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो लाइक डू यू थिंक कि इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, या फिर सिचुएशनल है? नहीं, ये पूरा गुड थिंग है। मैं आपकी वजह से पूरी सहमत हूँ कि आपने जैसा बोला कि पूरा आपके लिए ओपन वर्ल्ड है ये, क्योंकि आपको कहीं से भी कुछ क्लाइंट मिल सकता है, आपको किसी भी क्लाइंट के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फ्रीलांसिंग, इतने सारी वेबसाइट आजकल आ चुकी है, अगर आप बहुत सारी वेबसाइट ऐसी जहाँ पर आप अपना काम डालो, आपको वहाँ से डिज़ाइन के बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे। इवन आज तो ऐसा है कि प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो मैं नहीं मानता कि इसमें फ्रीलांसिंग में कभी कोई ऐसी बुरी चीज़ है। अब बहुत सारी लिमिटेशन नहीं है, लिमिटलेस है पूरा अगर देखा जाए तो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम। कौन से पोर्टल्स हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं इसको देखने के लिए? अगर बाय चांस इफ आई एम अ पर्सन जो कि काम कर रहा है, मेरा साइड हसल इज ग्राफिक डिजाइनिंग, तो मैं कौन से पोर्टल पे जा सकता हूँ वर्क लेने के लिए? वर्क लेने के बहुत सारी, एक लाइक अपवर्क है, fiverr.com है और freelancing.com है, ऐसे बहुत सारी साइट्स है जहाँ पर आप अपना काम डालो। 99 डिजाइन्स है और हर साइट का अलग अलग आप देखोगे तो मिले। जैसे 99 डिजाइन्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा चीप क्वालिटी के आपको या नए फ्रेशर दे जाते हैं और वहाँ पे पैसा भी कम मिलता है। फिर इसलिए हाँ, मतलब कि जिसको चाहिए सस्ते वाला काम, उसके बाद जैसे आप अपडेट होता तो वेबसाइट आपको, जैसे अपवर्क पे आप चले गए तो वहाँ पर आपको रहता है कि आपको क्लाइंट थोड़े अच्छे हायर पे वाले मिलते हैं, लेकिन आपका काम भी उनको हाई स्किल्स वाला चाहिए रहता है। तो सब भी डिजाइनर के हिसाब से सभी सारी वेबसाइट बनी हुई है। और पेमेंट कैसे होता है इसमें? पेमेंट पूरा ऑनलाइन होता है। लाइक क्लाइंट्स वहाँ पे हर वेबसाइट की अलग अलग डील रहती है। लाइक कोई वेबसाइट रहती है जो बहुत अलग कंट्रीज के भी होते हैं वो। एग्जैक्टली बहुत सारे रहते हैं इसमें। मतलब मैं मानना चाहूँगा बांग्लादेश जो ऐसी सिटी है, कंट्री सॉरी, जो सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग जो डिजाइनर आपको मिलेंगे ना, बांग्लादेश के आपको बहुत मिलते हैं। रियली आप कहीं पर भी देखेंगे ना, आपको बांग्लादेश बहुत सारे मिलेंगे। रीजन डोंट नो, बट पता नहीं वहाँ पे शायद एक कल्चर चल चुका है, जैसे इंडिया में कल्चर चल चुका था इंजीनियरिंग का, या एक हवा जो चलती है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से ग्राफिक डिजाइनिंग की एक हवा। क्योंकि आप जितने भी आप पोर्टल देखोगे फ्रीलांसिंग के वेबसाइट्स के, तो आपको वहाँ पे बांग्लादेश के बहुत सारे लोग मिलेंगे। हर डिजाइन को मतलब बांग्लादेश में वो लगता है मैक्सिमम बांग्लादेश के लोग रहते हैं वहाँ पे। तो पता नहीं ऐसे लगे हवा चलने की जो बात हो रही है, ट्रेंड्स वाइज डिजाइन के जो ट्रेंड्स रहे हैं जो आते जाते रहते हैं, इसमें आपको सबसे अंडररेटेड ट्रेंड ऐसा कौन सा लगता है और सबसे ओवररेटेड, लाइक जो और उसके पहले लोगों ने बहुत हाइप कर दिया पर इतना अच्छा ट्रेंड नहीं था? नहीं, उसके पहले मैं ये जानना चाहूंगा ग्राफिक डिजाइनिंग ट्रेंड होता क्या है? लाइक देखो, ट्रेंड ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया कि अगर आपने कोई चीज़ क्रिएट करी और लोगों को पसंद आ रही है तो वो आपकी ट्रेंड हो गया। मुझे एक चीज़ से वो लगता है कि कई लोग क्या करते हैं, इसमें एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किसी लोग के, किसी मतलब आप मान के चलिए किसी इंसान के फॉलोअर्स कम है, उसका कंटेंट काफ़ी अच्छा डाल रहा है वो, लेकिन फिर भी वो ग्रो नहीं कर पाता है। लेकिन किसी का फॉलोअर्स काफ़ी सारे और काम एकदम बेकार कर रहा है, फिर भी उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेजेस देखे जिनके काम बहुत अच्छा लेकिन कमेंट्स लाइक बहुत कम है, लेकिन वहीं मैंने दूसरे पेजेस से जिनका काम बहुत घटिया लेकिन उनका कमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो वो कैसे होता है, लाइक वो क्या है? वो एक कंसिस्टेंसी मैं बोलूँगा आपको। जैसे कि अगर आप अच्छे डिज़ाइनर्स हो तो मेरा मानना है कि आपको रेगुलर बेसिस पे रील डालना चाहिए, पोस्टिंग करना चाहिए, तो उससे आपको आपकी रीच बढ़ेगी कहीं ना कहीं। आप कई बार ये भी होता है कि आप आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे रनिंग वाले, आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आपके पास प्रोजेक्ट सारे पड़े हुए, लेकिन फिर भी आप अपने पेज पे कुछ कंटेंट कभी कभी कम डाल रहे हो, तो उससे आपको फॉलोअर्स वगैरह कुछ भी बढ़ना करना है नहीं। और तो आप वहाँ से आपको लगता है कि यार मेरे पेज पे तो कमेंट्स वगैरह कुछ आ नहीं रहे इतना अच्छा काम होने के बाद, लेकिन वहीं दूसरे लोग ऐसे हैं जिनका काम बहुत घटिया लेकिन वो प्रोजेक्ट उनके पास है नहीं, तो वो लोग रेगुलर बेसिस पे रील डाल रहे कुछ भी करते हुए, तो उनको वहाँ से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि लेट्स टॉक अबाउट मदर्स, ठीक है, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि 30 की एज में जब उन्हें लगता है फाइनेंशियली यार मैं स्टेबल नहीं हूँ या फिर कोई भी चीज़ लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, तो LIC एजेंट्स बन जाते हैं या फिर कुछ और बन जाते हैं, मतलब मिड लाइफ आके अपना पूरा करियर पाथ चेंज कर लेते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग किसी भी एज में सीख सकते हैं और कोई भी सीख सकता है क्या, कि इसके लिए आपको एक बैकग्राउंड चाहिए, एक वो इसको आप 35 की एज में आउट ऑफ नोवेयर चालू कर सकते हो क्या? मेरा मानना है कि ग्राफिक डिजाइनिंग आप थोड़ा अर्लियर शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि आप उतने ज़्यादा आपका क्रिएटिव माइंड रहता है उस समय पे, क्योंकि आप जितने छोटे में आपका माइंड उतना क्रिएटिव रहेगा।
ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपको क्रिएटिव माइंड ही चाहिए रहता है पूरा। अच्छा। ठीक है, तो जितना आप अर्लियर सीख लोगे उसको उतना अच्छा रहता है, क्योंकि क्या होता है समय के साथ साथ में ना आपको बैक पेन होना शुरू, आईज का इशू आता है आंखों में, तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग का काम ऐसे आप कुछ एज तक कर पाओगे, इसके बाद आप नहीं कर पाते हो। लाइक अगर आपने शायद ही किसी डिजाइनर को सुना होगा जो कि 50 साल का हो या 40 ईयर, नहीं मिलता है आपको। Really? हाँ, क्योंकि इतना आप खुद देखो ना, आपको ग्राफिक डिजाइनर आपका एक एज तक लिमिट है। हाँ। अगर मेरी बात करूँ तो मुझे, अगर मैं एजेंसी अभी जो मेरी चल रही है उसको थोड़ा बड़ा करके सेटअप कर दूँ सही रहेगा। अगर मैं नहीं करता हूँ तो कहीं ना कहीं अगर अकेला वर्क करने का सोचूंगा कि मेरे को अकेले ही वर्क करना है, तो एज तक कर पाऊंगा। उसके बाद मेरे पास बैकअप कुछ नहीं है, क्योंकि काम अल्टीमेटली मुझे अगर करना है, मैं सिंगल हैंड अगर काम कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, कोई हायरिंग नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ही काम कर रहा हूँ कि बस फ्रीलांसिंग बैठ के काम करना, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, और अगर कुछ पैरेलल दूसरा बिजनेस सेटअप नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए वो नुकसानदायक चीज़ हो सकती है वाली। What do you prefer, Windows और Mac? विंडोज़ Reason? डिज़ाइन की, इसमें आपको काफ़ी सारे जो रहते हैं ब्रशेस वगैरह, आपको ना क्रैक चीज़ें भी मिल जाती है बहुत सारी। Exactly, मैक हाँ। महंगा ही पड़ता है। मैक महंगा ही पड़ता है। और कोरल या फोटोशॉप? दोनों सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। लाइक कोरल में आप देखोगे तो वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। कोरल का आपको कंपेयर करना था, उसको इलस्ट्रेटर से कंपेयर करिए। ओके, ठीक है। तो इलस्ट्रेटर या कोरल? इलस्ट्रेटर। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी फोटोशॉप यूज़ करता हूँ, एडोबी का सॉफ्टवेयर, तो दोनों का लिंक अच्छा है, तो ईजी है। यूजेबिलिटी वाइज। एग्जैक्टली। पर अगर आपको पता हो कि आपको एक ही सॉफ्टवेयर यूज करना है अब एक बहुत ही अच्छा डिजाइन देने के लिए, फोटोशॉप। मतलब उसके बाद आप कभी, यू कैन नेवर गो बैक। फोटोशॉप। फोटोशॉप। यस। और फोटोशॉप सबसे वो है क्या, लाइक कि सबका थोड़ा थोड़ा कुछ हो ही जाएगा उसमें? हाँ, मतलब वो मिक्सअप है थोड़ा, उसमें हो जाएगा सारी चीज़ें। थोड़ा familiar क्योंकि भी अगर हो मैं गए। इलस्ट्रेटर में जाऊँगा हाँ। तो इमेज एडिट कर नहीं पाऊंगा। हाँ। किसी इमेज अगर मुझे ब्राइटनेस वगैरह कुछ भी एडजस्टमेंट करना वो कर नहीं पाऊंगा। फोटोशॉप में कर सकता हूँ। रही ऐसे लोगो, वैसे फोटोशॉप में बनते हैं नहीं, हाँ। बट अल्टीमेटली अगर बनाना है तो मैं बना सकता हूँ उसमें, फोटोशॉप में वैसे बनते पर नहीं। जैसे ये कोरल वाली चीज है, हाँ, अब जितना मैंने सुना है मार्केटिंग में, कोरल मध्य प्रदेश के बाहर इतना नहीं चलता है। हाँ नहीं चलता है। तो उसका क्या रीजन? उसका रीज़न ये है लाइक कि इस इंडस्ट्री में, ऐसा प्रिंटिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कोरल ड्रॉ की फाइलें ही यूज़ होती है। CDR फाइल जो यूज़ होती है, कोरल ड्रॉ की फाइलें यूज़ होती है। तो वहाँ पर उनके पास स्टार्टिंग से जब चला रहे वो, उनके पास कोई नया बंदा जॉब के लिए आया तो उसको भी उन्होंने कोरल सिखा दिया, उसको बैठा दिया। फिर उनके पास कोई तीसरा बंदा है तो उसको भी उन्होंने कोरल सिखा के वहाँ बैठा दिया। तो कोरल इस तरीके से फैला है MP में पूरा। अगर आप बाहर की सिटीज़ में देखेंगे या आप कंट्री में देखेंगे बाहर के, इंडिया के बाहर भी, तो वहाँ पे कोरल को इतना कोई नहीं जानता। वहाँ पे एडोबी ही चलता सबसे ज़्यादा। वहीं से प्रिंट फाइल्स फिर आप उससे भी एडोबी में ही होती है सब। फोटोशॉप से प्रिंट फाइल हो जाती है, इलस्ट्रेटर से प्रिंट फाइल हो जाती है। कोरल तो आप सही बता आपने, जो MP में ज़्यादा कुछ ज़्यादा है, इतना बाकी बाहर इतना कुछ है नहीं उसका। और जैसे अगर कोई नया कोई सीख रहा है, हाँ, तो आपके हिसाब से फोटोशॉप ही एक फर्स्ट वो रहना चाहिए? फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ सीखना भी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने कोई फाइल फोटोशॉप में बनी है, इलस्ट्रेटर में बनी है, तो आपको उस फाइल को क्लाइंट को कभी कभार CDR फाइल में देना पड़ती है। लाइक जैसे कि अगर आप को उस क्लाइंट को प्रिंट फाइल चाहिए और जो उसका वेंडर है उसके पास CDR ही ऑप्शन है ओनली प्रिंटिंग का, तो आपको कोरल ड्रॉ सीखना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो सीखना चाहिए कि किसी फाइल को कन्वर्ट कैसे करना है, थोड़े बहुत छोटे मोटे टूल सीखना चाहिए। तो आप सॉफ्टवेयर सारे सीखो, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर में आपका अच्छे से आपको हाथ है, आप उसी सॉफ्टवेयर को करो। ग्राफिक डिजाइनर्स चार्ज किस बेसिस पे करते हैं? क्योंकि इसमें तो कुछ वो नहीं होता है ना, क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं होता है। मतलब कैसा होता है वो? ये टोटल एक्सपीरियंस पे होता है। लाइक अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने अर्लियर स्टेज पे इसको सीखा था तो मैं एक जो लोगो डिज़ाइनिंग के 200-250 रुपये लेता था, बट अगर उसी की आज मैं बात करूँ तो मैं 10-12 हज़ार रुपये लोगो डिज़ाइनिंग कोई के ऐसा हो लोगो जाता है। है जो आपने 200-250 में हाँ, डिजाइन बहुत सारे, गया? बहुत सारे। एक द ब्लेंड करके एक ऑफिशियल पेज है, अगर आप देखेंगे, हाँ। उसका लोगो मैं बनाया 1200 रुपये में। रियली? यस। वो क्लाइंट कोविड टाइम में मिला, तो उनकी ऑलरेडी कंपनी है अमेरिकन चेस करके, तो उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट फोन इंस्टाग्राम के थ्रू ही करा था कि मेरे को लोगो बनाना। अगर आपने द ब्लेंड का लोगो देखा और उसमें बी बना हुआ और एलिफेंट है, तो उनका कॉल आया था कि मुझे बी के अंदर कुछ एलिफेंट वगैरह चाहिए, तो लोगो मैंने डिजाइन करा था, केवल 1200 रुपये लिए थे उनसे मैंने, और आज वो कंपनी काफी बड़ी बन गई है। तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि यार मेरा हाथ का किया हुआ काम है, और जब हम देखते हैं ना कि हमने डिजाइन बनाया और कहीं होर्डिंग लगा हुआ, तो वो फीलिंग बहुत अलग होती है। बट डू यू थिंक अगर वही सेम लोगों में आज भी उतना ही पोटेंशियल है? मतलब 1200 तो आपने बोल दिया क्योंकि वो एक्सपीरियंस वाइज था, बट वो क्वालिटी वाइज कैसा था? यस, क्वालिटी वाइज अगर मैं आज देखूँ तो मुझे लगता है यार मैंने बहुत कम पैसे ले लिए थे। अगर आप अब चार्ज कर रहे हो तो कितना करते हो उसके? अब उनसे 12,000 रुपये करता।
पर यार ये तो काफी क्रेजी चीज है, क्योंकि यार लाइक नाइक का भी ऐसा ही पूरा स्टोरी वही। था कि किसी ने $10-15 में ऐसी कॉलेज रूम में किसी ने डिजाइन करके दिया था उनको, वो लोगो स्वूश उनका। आज उसको कैसा लग रहा होगा? नहीं बट उनको उसने बाद में दिया अच्छा, शेयर ऑप्शंस और ये कर दिया। तो पर ब्रांड उस वालों टाइम अगर आप देख रहे हो तो मुझे पैसे पहुंचा देना। ईमेल ड्रॉप कर देंगे हम। पर हाँ लाइक ये वायरल और ये बहुत फेमस डिजाइन्स के उससे आपने और भी ऐसे वर्क करे हुए हैं काफी, लाइक आपने जोमेटो फूड कार्निवल और इन सब के लिए भी डिजाइनिंग की हुई है। हाँ, इंदौर में फूड कार्निवल होता है, लाइक इंदौर जायका का जो होता है काफ़ी बड़ा ग्रैंड लेवल पे होता है। उनके पूरा कार्निवल की जितना डिजाइनिंग रहता है, प्रिंटिंग वगैरह, सोशल मीडिया वाला, वो पूरा मैंने करा है। उसके बाद काफ़ी फेस्टिवल्स इंदौर में होते हैं, होली फेस्टिवल्स हो गए, सारी चीज़ें होती है। लाइक इंदौर में इस बार तो ऐसा होता है शायद 4 या 5 जो बड़े इवेंट्स हैं उनका सभी का मैंने ही डिजाइन करा था। तो इनके लिए आपका अप्रोच कौन, लेकिन इंदौरी जायका या ऐसे कोई मेजर पेजेस करते हैं जो अपने उस पर डालते हैं, या कोई यहाँ पे होता गवर्नमेंट क्या की तरफ से? नहीं, कोई नहीं, बेसिकली होता क्या, जैसे कि आपने इवेंट लॉन्च करा है तो उस पोस्टर पे अगर मेरा कहने की वाटरमार्क डला हुआ है तो कहीं से मुझे कॉन्टेक्ट आ जाएगा कि यार कॉम्पिटिटर को फोन लगाता है, लाइक ठीक है कि जैसे अगर एक इवेंट हो रहा तो दूसरा इवेंट ने देखा यार इनका पोस्टर बहुत अच्छा लगा, इन्होंने किससे बनवाया है, तो देन फिर कॉन्टेक्ट कर ले। तो इस तरह से मिलते रहते हैं कॉन्टेक्ट। इसमें जैसे अब आप बहुत डेली बेसिस पे अलग अलग टीयर्स के क्लाइंट्स पे आप बात कर रहे हो। हाँ। आप बड़े क्लाइंट्स का क्या एक्सपेक्टेशन होता है एक ग्राफिक डिजाइनर से? बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट जोमेटो और बाकी जितनी भी बड़े फेस्टिवल्स वाले, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है और उनका क्या वर्किंग एथिक रहता है एक डिजाइनर्स के साथ? उनका इस टाइप से रहता है, एक तो सबसे पहले डेडलाइन, ठीक है, उनको डेडलाइन पर वर्क चाहिए रहता है, क्रिएटिव वर्क चाहिए रहता है कि क्रिएटिव वर्क भी हो, डेडलाइन पर भी हो, और बस यही 2 पॉइंट है जो उनको चाहिए रहते हैं। पर जैसे एजेंसीज में यूजुअली होता है कि कोई मैनेजर या कोई क्रिएटर या कोई कंटेंट वाला आपको कुछ देगा, राइट? कि हाँ, ऐसा basic, ऐसा मुझे चाहिए, basic, हाँ। कुछ ये कॉन्सेप्ट है, हाँ, कुछ ये आइडिया, जैसे हाँ, हम करते हैं यूजुअली हाँ, मार्केटिंग बिल्कुल, क्लाइंट्स के लिए। बिल्कुल। पर ऐसे केसेस में क्या रहता है, लाइक कंपनीज आपको देती हैं कोई कॉन्सेप्ट्स या वो आप पे छोड़ देते हैं कि हमको इसके लिए चाहिए बैनर, ऐसा? ये दोनों डिफरेंट है, मतलब कई बार कंपनी हमारे ऊपर छोड़ देती है कि यार वो आइडिया शेयर हम लोग खुद ही पूछ लेते हैं आप किस, क्योंकि हम लोग का वो टाइम वेस्ट ना हो, हम लोग पूछ लेते हैं कि आप कि आपका कलर थीम आप क्या सोच के चल रहे हो, आप किस माइंडसेट से इस इवेंट को करवा रहे हो, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। पर फिर कॉन्सेप्ट आप ही वो पूरा क्रिएट करके। और मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ कि है ना जिसका इवेंट है जो डायरेक्ट मेन पर्सन है उससे मेरा डील हो, क्योंकि कई बार क्या होता है लाइक जैसे आप हो, आप मुझसे डील कर रहे हो, मुझे कुछ क्रिएटिव बनाना, मैंने आपको क्रिएटिव बना के दिए, वो पर्सनली आपको पसंद नहीं आए तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, बट हो सकता है वो उनको डायरेक्टली बहुत अच्छे लगेंगे, जो मेन हाँ जी हाँ मेन उनको अच्छा लगे, लेकिन आपने उनको डिजाइन पसंद नहीं दी और आपने बीच में रिजेक्ट कर दी है, तो वो कहीं ना कहीं मेरी क्रिएटिविटी को कम होती है। और फिर आपने मुझसे कुछ चीजें बनवाई अपने दिमाग लगा के, वो मैंने आपको बना के भी दी, फिर आपने डायरेक्ट मेन बंदे को दी है, तो उनको लगा कि यार डिजाइनिंग बहुत बेकार बन के आई है। तो मेरा ये रहता है डायरेक्ट मेन बंदे से डील हो जाए ना तो काफी अच्छा रहता है। इस फील्ड में जैसा अगर आपने जैसा भी मुझे बताया, इसमें सबलेटिंग होती है क्या? मतलब मैंने चिराग से कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया, फिर मैंने बहुत होती है, हाँ, ये बहुत होता है, बहुत होती है। ये कैसे, मतलब इस चीज क्या है ये, इसमें आपका एक्सपीरियंस बताओ मेरे को थोड़ा। हाँ, इसमें होता क्या है, जैसे हमारे पास काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं, लेकिन जैसे आप मान के चलिए कोई वेडिंग प्लानर है, अब उसको इनविटेशन वगैरह कुछ बनवाना है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर लेगा, वो बताएगा कि हमारी टीम वाले बना रहे, पर उनका टीम वाले रहते नहीं, सही बताओ तो वो हमसे बनवा लेगा, फिर वो उनकी टीम वाले को दे देगा और फिर क्लाइंट को दे देंगे। तो ये होती बहुत सारी चीजें इन जनरल मार्केटिंग में अब बहुत हो गया इंडिया में। और कई बार अभी मैंने भी कुछ देखा भी, नया ट्रेंड भी ऐसा है कि लाइक जैसे कि अगर आप हो, आपके दिमाग में मुझे एजेंसी खोलना है, आपके पास है इनफ फंड है, काफी सारी चीजें, लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता है, आपने क्या करा, रैंडम 4-5 ग्राफिक डिजाइनर हायर करे आपके पास में और कहीं से प्रोजेक्ट उठा के लेके आ गए, आपने उनको दे दिया, अपना बीच में अपने शेयर रखा है, तो काफी ट्रेंड चल रहा है आजकल ये। इस चीज से कैसे बचा जा सकता है? इसलिए बचना क्यों, आप तो काम करो, आपको काम मिल रहा है, बचना क्या? एट द सेम टाइम अगर आप मान लो अगर एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए बजटिंग इज 5 लाख बट आई एम ओनली गेटिंग 1 लाख, नहीं, बट उसमें मैं मेरा बजट बताऊंगा ना। हाँ। जैसा मेरे पास कोई आप मेरे पास बजट लेकर आए तो आगे जब तक आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है मैं काम करूंगा ही नहीं। What's होगा ये कि लाइक अगर कोई 2 लाख का प्रोजेक्ट है तो मैं अगर मुझे प्रोजेक्ट करना है, मुझे लग रहा है इस प्रोजेक्ट 1 लाख रुपए, तो मैं आपको 1 लाख दूंगा, आप क्लाइंट को 2 लाख बोल सकते हो, 1.5 लाख बोल सकते हो, तो अपना ऐड करके बोलो, आप अपना ऐड करके कमीशन ऐड करके बोलो, क्योंकि मैं अपना कमीशन कम नहीं, मतलब मैं अपना वो पैसा कम नहीं करूंगा, मेरा जो अमाउंट है फिक्स अमाउंट रहेगा, आपको उसके ऊपर ऐड करके ही क्लाइंट को देना है। स्किल वेस्ट हो जाएगा। हां, मेरा स्किल वेस्ट पूरा काम है वो। व्हाट्स द नेक्स्ट बिग थिंग इन ग्राफिक डिजाइनिंग? ग्राफिक डिजाइनिंग में बिग थिंग, क्योंकि आई थिंक अब हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में चेंजेस आ रहे हैं हर जगह, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको क्या लगता है इन द नेक्स्ट 4-5 इयर्स यार दिस इज द बिग थिंग, यार ये हो रहा है कुछ?
अभी अगर अपन देखें तो सोशल मीडिया जो चल रहा है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले एक टाइम होता जब पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह पे एड चलते थे, प्रिंट एड ज्यादा important। प्रिंट एड बहुत, लेकिन अब वो पूरा जीरो हो चुका है। मतलब उससे रिस्पांस इतना नहीं मिलता है क्योंकि वो सब डिजिटल आ चुके हैं। उनको भी पता है कि डिजिटली हमारा काम होने से जितने भी आप देखेंगे, जितने भी न्यूज़ चैनल्स है, जितने पेपर वाले, सब लोग आजकल डिजिटल पे आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल अभी कुछ टाइम पहले रणवीर सिंह का कोई ऐड था न्यूज़पेपर में, हाँ। जिसमें मेन चीज थी क्यूआर स्कैन करो, हम्म, एंड वो क्यूआर स्कैन करके अलग वीडियो और ऐड और यस यस, So- ये भी एक चीज है। मतलब ये काफी ज्यादा नया है जहाँ पे आप बस स्कैन करो अपने फोन पे एंड देन यू गेट टू बिकॉज़ सी अब द सब होल थिंग ऑन योर डिजिटल पे ही, फोन। सबको सब डिजिटल ही digital, चाहिए, हाँ। किसी को हाँ। वो चाहिए ही नहीं कि हम पढ़ें बैठ के ये चीज। तो मुझे लग रहा है इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आगे जाके बहुत ज़्यादा बूम है इसमें, बहुत ही ज़्यादा है। इसमें मुझे ये बताओ, फॉर एग्जांपल आपने किसी के लिए ऐड बनाया तो इसमें ये वन टाइम पेमेंट ही होता है कि यू आल्सो गेट द रॉयल्टीज अगर वो ऐड बहुत ज्यादा वो लोग रीयूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ब्रांड का वो पार्ट बना लिया है? हाँ, लाइक इंडिया में ये आई नो, क्योंकि बाहर है हाँ। रॉयल्टीज का सिस्टम, इंडिया में है ये रॉयल्टीज का सिस्टम डिजाइन पे हाँ, ये इंडिया में है रॉयल्टी का सिस्टम, बट वो कुछ साइट्स वगैरह, लाइक जैसे कि आपने शटर स्टॉक देखा होगा, हाँ। तो वहाँ पे आप फोटो डालो तो आपको जितनी बार डाउनलोड होगा उतनी बार पैसे मिलते हैं। तो वैसे फ्री पिक और ऐसी बहुत सारी जहाँ से आपको आप रिसोर्सेज vectors मिलते या कुछ डालो, हैं, वहाँ आप रेफर डालो, आपको वहाँ से जितनी बार डाउनलोड होगा उतना बार रॉयल्टी मिलती है तो आपको। आप करते हो ये, आप डालते हो वेबसाइट्स पे? नहीं, मैंने अभी शुरू ही नहीं करा है वाला काम। बट हाउ डू यू चेक कि मेरा कहीं और यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है विदाउट गेटिंग पेड? ये एक मेजर इशू है, हाँ। काफी मेजर इशू, क्योंकि कई बार चेक हो नहीं पाता आप कैसे करोगे? हाँ हाँ, हाँ, कोई बहुत लोग गूगल कुछ है से नहीं। कुछ भी निकाल हाँ, के ऐसे कुछ कर भी लेते होता हैं, है, होता जुगाड़ है, बहुत बार करते होता है। लाइक ये अगर आप देखोगे ना तो इवन इंदौर के अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने कभी मान के चलिए मेरे अलग अलग क्लाइंट्स है, किसी क्लाइंट के जैसे एग्जांपल का इंडिया जीत गया वर्ल्ड कप, ठीक है, क्लाइंट का मेरे पास मैसेज आया कि आपको फटाफट क्रिएटिव बना, हमने क्रिएटिव बढ़िया से बना दिया है। अब वो क्लाइंट ने जैसे अपने पेज पे डाला तो रैंडम किसी ने उसका स्क्रीनशॉट लिया, अपना ब्रांड का लोगो डलवाया, किसी से फटाफट उसके पेज पे डाल दिया। तो ये काफी होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसको ट्रैक नहीं कर सकते, इस पे कुछ नहीं कर सकते? कोई नहीं है। पर कोई ऐसा तरीका हो कुछ जो डिजाइन में ही कुछ ऐसा वाटरमार्क डल जाए कि वो हो ही नहीं पाए use? हाँ, कुछ वो ऐसी वाटर कोई टेक्नोलॉजी हाँ। हो रही है अब कुछ, लाइक देखो वाटरमार्क आजकल रिमूवर एआई भी आ चुका है, वाटरमार्क डाल भी दोगे तो हट जाएगा। इसलिए यार। तो और अच्छा, मैं इस चीज को अच्छा भी मानता हूँ, तरीका आप उसको पॉजिटिव तरीके से अगर लेके देखे तो आपको टेंशन तब होना चाहिए तब आपका कंटेंट कॉपी ना हो रहा हो। हाँ, जब तक कॉपी रहा तो समझिए आपका कंटेंट काफी अच्छा है, इसलिए लोग कॉपी कर रहे हैं। जिस दिन वो कॉपी होना बंद हो जाएगा समझो आपका कंटेंट बेकार है, इसलिए लोग कॉपी नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसको एक पॉजिटिव साइड लेता हूँ। बस ये जो भी कॉपी करते हैं उनसे कहता हूँ कि बस आप वाटरमार्क जो मेरा लगा साइड में आप वो रहने दीजिए करें, बाकी आप कॉपी करो, कोई इशू नहीं मुझे। अ पर्सनल क्वेश्चन कि कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी या कभी कोई ऐसा आदमी ने अप्रोच किया है विच यू नो कि बिकॉज इलेक्शंस के टाइम हो गया या फिर काफ़ी सारी चीज़ों को लेके होता है जहाँ पे प्रोपेगेंडा को पुश किया जाता है बाय स्प्रेडिंग फेक इमेजेस एंड फेक वीडियोस, तो ऐसा कभी किसी ने पर्सनली अप्रोच किया ऐसे काम के लिए? हाँ, अप्रोच करा है, बट हम लोगों ने उस चीज़ को ज़्यादा एंटरटेन करा नहीं उस क्लाइंट को भी, बट क्योंकि एथिकली इस चीज़ मैं मानता हूँ सही नहीं मेरे हिसाब से। बाकी लोग बहुत लोग करते भी, बट मेरे हिसाब से एथिकली पर सही नहीं इन है। जनरल, लाइक ये वाली चीज छोड़ के प्रोपेगेंडा वाली, इन जनरल पॉलिटिकल क्लाइंट्स के साथ आप वर्क कर चुके हो? हाँ, मैं एमपी जो पहले सीएम रह चुके थे शिवराज सिंह चौहान, उनका लोगों ने काम करा है। गोलू मिले शुक्ला थे मेरे को वर्ल्ड कप परेड को। हाँ गोलू ODI शुक्ला वर्ल्ड कप लेके जो अभी एमएलए है उनका काम करा है इंदौर में। एक गौतम देतवाल है, उन लोग का काम करा है। तो पॉलिटिकल क्लाइंट्स हैं मेरे पास जिनके हम लोग काम करते हैं। ये भी सही। नाइस। और आपका एक और चीज बहुत वायरल हुई थी, आप खुद ही बताओ ये स्टोरी, ट्वीट वाली जो। हाँ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। उसमें क्या हुआ था कि एक रैंडम मुझे ना कहीं पर कैप्शन मिला था, बहुत सारे मीम पेज वाले डाल देते। एक दौरा चला था, लाइक आपको याद अगर हो कि Post, जब सुशांत सुशांत सिंह का जब राजपूत, हाँ उसका जब डेथ हुई थी तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को वीड का जो चला था, तब करण जौहर की ड्रग, पार्टी हुई थी, हाँ ड्रग की जो पार्टी हुई थी तो उसमें करा था। और पैरेलली साइड में क्या हो रहा था, किसानों का प्रोटेस्ट भी चल रहा था। हाँ, तो किसी ने वहाँ पे कैप्शन डाला था कि ट्वीट डाला था किसी ने कि डियर फार्मर्स, अगर आपको इंडियन मीडिया का अटेंशन चाहिए तो वीट नहीं वीड लगाओ। तो ये मुझे दिखा था, वो मुनावर फारूकी का ट्वीट था। अब मुझे नहीं पता था मुनावर फारूकी का ट्वीट है, क्योंकि किसी भी एक रैंडम मीम पेज ने उसको डाल दिया था। हाँ। मुझे उसका नाम हटा दिया था वहां से, मुझे हाँ, पता वही नहीं जो था। अपन बात कर रहे थे कॉपी हाँ, वाला। कॉपीराइट हाँ। वाला। तो उसने हटा दिया रैंडम कहीं से भी। तो मैंने उसकी डिजाइन बना ली थी कि यार ये काफी कैची लग रहा है, इसकी डिजाइनिंग बनाओ। डिजाइनिंग मेरी ओरिजिनल थी, मैंने खुद ने बनाई थी। उसको जब मैंने पोस्ट करा तो वो अचानक से वायरल हो गया था एकदम डालते से ही।
मतलब आप देखोगे हनी सिंह हो गया हो, गुरु रंधावा हो गया हो, हार्डी सिंधु हो गया, मतलब इतने सारे पंजाब के जो भी सेलेब थे, क्योंकि पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय, तो उन लोगों ने बहुत शेयर करा था उस चीज़ को। तो फिर इस रिगार्डिंग मेरे पास मुनावर का मैसेज भी आया था कि विदाउट माई क्रेडिट आप कैसे यूज़ कर रहे हो। तो मैंने उसको बताया कि भाई मुझे पता नहीं था कि ये आपका ट्वीट है, अगर आपका ट्वीट होता तो मतलब मुझे नहीं पता आपका ट्वीट है, आपका नाम कहीं पे लिखा हुआ नहीं था। और मैंने तो मेरी खुद की डिज़ाइन बना के इसको पोस्ट करी, फिर उसका कॉल भी आया था मेरे पास, हम दोनों बातचीत भी करी थी कि क्रेडिट वगैरह, इसको मैंने क्रेडिट दे दिया था कि लो भाई क्रेडिट आपका। बट ये सारी चीजें काफी होती होंगी, राइट? हाँ, होते रहती है। कभी किसी के लिए मान लो कभी कहीं हो गुस्सा आ रहा है किसी पे, तो अपनी स्किल्स को गलत तरीके से यूज किया है? नहीं, कभी नहीं यूज़ करा इसे। सही बताओ। वो मैंने इसलिए यूज़ नहीं करा कि मेरे को वहाँ पे पैसे नहीं मिलते। पर सेटिस्फैक्शन? नहीं। इसको सिखा दो, ये करेगा। ये इनको बदला चाहिए किसी से, शायद, है इसको ना? लग रहा है भाई। और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से मालूम है किसके बारे में। जो भी है, आपकी फोटोशॉप से बढ़िया एक फोटो आने वाली है कुछ टाइम में। Shit, यार। नहीं बट एक्चुअली मतलब यार काफी ज्यादा। हाँ, लाइक कोई तो होगा जो करता होगा हाँ, ये चीज़ हाँ, है। बहुत लोग करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं इस चीज को, और बट स्पेशली स्कूल में जो सीख जाता होगा ना वो पक्का करता होगा। ये कोई जो यंगस्टर रहता है ना, जो उनको कीड़ेबाज, जो अपने जो बोलते हैं बच्चे, दिल जले। हाँ, दिल जले या किसी को कुछ करना, वो लोग करते हैं बहुत सारे। बट लाइक मीम स्टार्ट ही ऐसे हुए। हाँ, exactly, yeah, मीम स्टार्ट ही ऐसे yeah. हुए हैं। बिल्कुल। लोगों की रोस्टिंग में किसी का फोटो इधर करके डाला, उधर डाला, ऐसे हाँ। मीम स्टार्ट हुए थे यार। वो मीम वाले मेरे ख्याल से बहुत क्रिएटिव होते हैं, पता है? हाँ, ये तो है। अगर ये बहुत लोग ज्यादा graphic next level। बहुत मैं कुछ लोगों को देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, अभी जो पिछले 1-1.5 हफ्ते में जो भी, तो ऐसा लगता है कोई बैठा था, उसने ये सोचा, तो उसने बोला कि यू नो व्हाट, मैं इसके बारे में डिजाइन करूंगा, आई विल मेक दिस मीम लाइव, और वो पोस्ट करता है और फिर बस वो फैलता जाता है। हाँ, पर लाइक वही है, जो ओरिजिनल बनाता है उसका क्या दिमाग लगता है भाई हाँ। इस चीज में, मीम्स में, क्योंकि लाइक इतना सोचना, और प्लस द मेन थिंग जो कंटेंट बनाते हुए होती है ना, रिलेटेबिलिटी लाना कंटेंट में, वो सबसे मेन होती है यार, क्योंकि उससे ही तुम्हारे शेयर्स बढ़ेंगे, उससे मुझे एक बंदा बहुत क्रिएटिव लगता है, अगर आपने सागर का नाम सुना हो, एक सागर है, वो सागर काज़म। हाँ, वो उसका बहुत सही है, बहुत yes, yes। तगड़ा लेवल है उसका भाई। क्या काम रहता है उसका मेन, आई थिंक ट्विटर का उसका मेन। हाँ, ट्विटर का वो main मतलब है। हर मोमेंट पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाल ही लेता है, मतलब वो भी एक मार्केटर ही है, वो हाँ। डिजिटल मार्केटिंग में ही है, और वो स्पोर्ट्स फैन है, हाँ, तो मतलब सारे मोमेंट कैपिटलाइज करेगा, और बहुत फेमस लोग हैं, तन्मय भी उसके रीट्वीट कर चुके हैं बहुत सारे। वो मतलब वो बंदा बहुत बढ़िया है, उसकी पता नहीं कितने सालों से एक एडी पे डली ब्लैक एंड व्हाइट हाँ, वही वो बंदा नेक्स्ट लेवल है, मतलब बहुत तगड़ा है वो। So what do you believe कि अभी जैसे you also have your own Instagram page, so do you believe you are a graphic designer or you are a content creator or slash both? स्लैश बोथ। उसमें एक और स्लैश लगा एजेंसी वाला भी। एक सही है यार, बट यार आप जॉब भी करते हो और खुद की एजेंसी भी चलाते हो, व्हिच इज अ फुल टाइम थिंग, फुल टाइम जॉब है उनका, एंड प्लस फुल टाइम एजेंसी भी चलाते हो। हाँ, तो लाइक वो सेटअप करते हुए आपको क्या स्ट्रगल्स आए थे एज अ डिजाइनर? क्योंकि लाइक ऑब्वियसली आप आपका डिजाइनिंग तो रोक नहीं सकते हो ये सब सेटअप के टाइम, पर वो कैसे लाइक आपने सेटअप किया फिर पूरा देखो, एजेंसी? जो मेरा जॉब है ना, उसको मैं एज अ प्रोजेक्ट ही लेता हूँ कि यार ये मेरा प्रोजेक्ट है, उसको मुझे कंप्लीट करके देना है। प्रोजेक्ट, हाँ, मैं उसको प्रोजेक्ट लेके ही चलता हूँ, यार मेरा प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीट करके देना है, वो देता हूँ मैं। पहले सारी चीजें चलते रहती है, वहां से जितना डिलीवर आइटम आता है उनको डिलीवरी करना है, बना के क्रिएटिव टाइम में देना है, वो चलता है। साथ में अगर नहीं आ रहा है तो पर्सनल काम हो गया कुछ, पर एक लीनियंसी ज्यादा होती है ना इधर। हाँ, इधर जॉब पे ज्यादा वो होता है ना, इजी, लाइक कि कभी टाइम से नहीं दिया तो कल दे देंगे या ऐसा कुछ। हाँ, थोड़ा बहुत वहाँ पे फ्रीडम मिल जाता है। एक गुड ग्राफिक डिजाइनर जो कि कंसिस्टेंट बेसिस पे काम कर रहा है, प्रोजेक्ट्स ले रहा है, क्या अर्निंग ब्रैकेट्स रहते हैं एज अ फ्यूचर? मतलब अगर कोई घुसना चाह रहा हो इस लाइन पे, मिनिमम मंथली अगर बात करूँ तो 2-2.5 लाख मिनिमम बता रहा हूँ। अच्छा, मिनिमम अमाउंट है, काफी अच्छा ही है। हाँ, नॉट बैड। लेकिन आप उस चीज़ का स्ट्रगल देखोगे ना, काफ़ी हार्ड भी उसके लिए, क्योंकि आपको सीखना, और आपको आप देखो, अगर आपको, क्योंकि उसमें ना आपको पूरा कंप्यूटर में घुस के काम करना पड़ता है, कई बार आपको आईज में पेन होना, बैक पेन होना बहुत मामूली चीज़ है। चश्मा है आपको? मैं वर्क करते हुए लगाता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी ऐसे? हाँ, मैं एंटीरियर ग्लास यूज करता हूँ, वो बचाने के लिए करता। अगर वो नहीं करूंगा तो मेरी आंखें कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगी, क्योंकि उतना घुस के काम करना, बारीक बारीक चीजें देखना बहुत टिपिकल होता है।
बट पर ये स्ट्रगल वाला तो बहुत है ग्राफिक डिजाइनिंग, क्योंकि लाइक कोई भी क्रिएटिव फील्ड जैसा ही है, लाइक बहुत लोग करना चाहते हैं और बहुत लोग करते भी हैं, पर बहुत कम लोग उस लेवल पे पहुंचते हैं फिर। और इसमें कहीं ना कहीं पेमेंट का भी बहुत इशू आता है। एक बार जैसे मेरे पास क्लाइंट था, वो आया मेरे पास में, स्कूल का एक क्लाइंट था, उनका खुद का एक स्कूल था, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें लोगो बनवाना है, सो आप लोगो बनवा के दीजिए। तो मैंने उन्हें बताया कि इसका इतना पेमेंट लगेगा। 1200 तो नहीं था ना? नहीं, वो 1200 वाले था, क्योंकि उस समय तो काफ़ी सीख चुका था। तो मैंने उनको बोला कि एक काम करो, आप ये लोगो का अमाउंट करवा दीजिए, मैं लोगो बनवा के देता हूँ आपको, एक टोकन अमाउंट या एडवांस अमाउंट जो बोले आप वो डलवा दीजिए। तो वो था कि नहीं नहीं, पहले आप मुझे लोगो बना के दीजिए, फिर मैं आपको पसंद आएगा तो देखूंगा, ये करूंगा। तो फिर मैंने उसको एक क्वेश्चन सीधा साधा करा कि आपका सर स्कूल है, आप स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चा पास होता तब आप फीस लेते हैं या एडमिशन की पहले ही फीस लेते हो? तो मैंने उनको ये एग्जाम्पल दिया। तो फिर मतलब क्या अभी आप मार्केट में क्या बोलोगे, आपके कितना पैसा रुका हुआ है? घूमते रहता है ऐसा कुछ। फिर भी क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है। क्या? पहले सॉल्यूशन बताओ, फिर अमाउंट बताऊंगा मैं आपको। मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ इसमें। सिंपल है, मैं बोल चुका अच्छा, कोई वसूली वाला है अपने पास में ऐसा? ब्लैकमेलिंग कर लो, अच्छा। उनकी फोटो लेके किसी और के साथ डाल दो और हाँ, ऐसा वो चलता है, पता है। जैसे कोई ब्रांड अगर आपका पैसा नहीं दे रही ना, तो उनको आप एक चीज बोल सकते हो कि अगर आप हमको पैसा नहीं दे रहे हो तो आपकी स्प्रे हमारे पेज पर डाल देंगे, तुरंत पैसा आ जाता है। ये एक चीज बढ़िया है ग्राफिक डिजाइनिंग की। क्योंकि कहने ब्रांड्स को भी रहता है ना कि हमारा वो होगा यार आपने फालतू। इसको गलत चीज सिखा दिया। नहीं बट सीरियसली काफी बढ़िया फील्ड है यार इसमें, और मेरे हिसाब से विद कमिंग एआई चीजें और ज्यादा, आप ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर पाओगे, मल्टी लेवल हाँ, पे कर टाइम पाओगे। बहुत बचेगा। पर मेरे को वो जानना है, लाइक आप, क्योंकि आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो, जितना भी मैंने आपका वर्क देखा और जो भी आपका इंस्टा देखेंगे आप वो भी मानेंगे ये चीज, पर ऐसे कौन से डिजाइनर्स रहे हैं या जो हैं जिनको आप लुकअप करते हो कि लाइक उनका लेवल बहुत ही क्रेजी हो या कुछ ऐसे? ग्राफिक डिजाइनर नहीं, बट एक इलस्ट्रेटर का, इंडियन इलस्ट्रेटर करके एक पेज है। हाँ। वो काफी अच्छे क्रिएटिव्स वगैरह वो बनाते हैं। वो है एक रमेश आर्ट्स करके, जो बेसिकली भगवान के कुछ पिक्चर्स वगैरह पे या फोटोशॉप का इमेज मैनिपुलेशन जिसको बोलते हैं, वो काफी बढ़िया करते हैं। तो उनका काफी अच्छा काम है। इमेज में हाँ, वो उनका बहुत बढ़िया वह काम है। और एक उमेश डिंडा करके जो है फोटोशॉप सिखाता, वो बंदा बहुत बढ़िया है। अगर जो भी सिखाने भाई, हाँ, उसकी जो एडिटिंग क्लिप, बहुत छोटे छोटे क्लिप्स डालता है। उसका यूट्यूब पेज भी है और पिक्समी करके पेज है उसका, बहुत बढ़िया है। उससे अच्छा, लाइक ऐसे जनरल लोगों के लिए काफी हाँ, फ्रेंडली है कि हाँ, इजीली सीख और सकते हैं एक चीज। वो ऐसी टिप्स आपको देगा जो मतलब ऐसे दिखती नहीं सॉफ्टवेयर में, सिर्फ अच्छा। देखो तो वो मतलब बहुत हिडन फीचर्स आपको बताता है कई बार कि बहुत यदि कुछ करना हो तो हिडन फीचर्स के बाद बहुत सारे, तो वो बंदा बहुत बढ़िया लगता है। एक तो सही है। पर अब आपके लिए, अब आपके उसमें क्या है नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स, जो कोई बहुत मेजर है जिसके लिए आप बहुत रुके हो कि हाँ ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, या ऐसा मूवी पोस्टर्स के अलावा? ऐसा अभी तक कुछ है नहीं। डू यू थिंक आप हमारे यूट्यूब पेज को एक रिवैम्प दे सकते हो? हाँ, दे सकते थंबनेल बना के कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। इस एपिसोड का थंबनेल फिर आप ही बना लो। ठीक है, डन। चलो बस इस नहीं, but एपिसोड मैं- से डिजाइन चेंज। नहीं, बट नहीं, इस थंबनेल का डिजाइन आप खुद बनवाना, क्योंकि मैं देखूंगा कि किस टाइप पे बन रहा है, क्योंकि मैं खुद बनाऊंगा तो चलो नहीं ठीक है। नहीं, तो आप हमारे तो देख ही चुके हो ना, हम तो डालते ही हैं, लाइक वही थीम है हमारी, तो उसका अब आप बनाओ। नहीं, क्या हो गया, क्योंकि मैं सबके लिए काम करके बहुत ज्यादा हो गया, मेरे साथ तो मेरे लिए कोई एक बना के दे, मैं वो चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, इस बार हम बनाएंगे। आपका मैं ही बनाऊंगा। हाँ, done. आपने मेरे लिए इतने बनाए ना डिजाइन, Done. तो वो एक फीलिंग मेरी थोड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो फिर पुरानी फीलिंग रहेगी यार, मैं खुद के डिजाइन पर मैं कैनवा पे बनाता हूँ, बुरा मत मान। डन, चलेगा। मेरे को ओपन फाइल चाहिए भी नहीं। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज डन। हम लोग बनाते हैं एंड आप अपना उस पर थॉट देना। यस, बिल्कुल। चिराग तू बना, एक मैं बनाता हूँ। ठीक है, 2 थंबनेल ट्राई करेंगे। हाँ। डन। और दोनों नहीं चलते, तीसरा मैं बना दूंगा। यस। अच्छा, अब सेफ लग रहा है। ठीक है, ओके फाइन, फेयर इनफ। अब सबका कुछ ना कुछ स्टेक है। ठीक है, ओके Okay guys, thank you so much for watching, liking and subscribing. Keep it up and please Design Giri India page को follow करें। Mr. Deepak Goyal is a sensational designer, तो आप उनके देखें सारे viral content, ऋषि कपूर वाला, ये मुनावर फारूकी वाला design, everything is on his page. You can go and check it out. Thank you so much for watching, liking and subscribing. Thanks. थैंक यू।